नारायण नारायण। आज का विषय है नाम परमात्मा के पास पहुँचने का राजमार्ग है। सभी साधनों में नाम स्मरण ही श्रेष्ठ साधन है, पर उसका महत्व समझ में नहीं आता। उसे समझने के लिए वास्तव में भगवत कृपा ही चाहिए। हमारे शरीर में मुख्य हृदय है और शेष अवयव गौण हैं। नाम स्मरण मंगल में मंगल और अत्यंत पवित्र है। यह पक्का ध्यान में रखिए कि अपना जीवन भगवान के अधीन है और भगवान नाम स्मरण के अधीन है। योग में योग करते रहने तक ही संतोष रहता है, जबकि नाम स्मरण के अनुसंधान में सतत संतोष बना रहता है। निर्गुण की उपासना स्वयं निर्गुण हुए बिना नहीं होती। प्रकाश दिखाई देना, ध्वनि सुनाई देना, क्या ये सब बातें सगुण नहीं हैं? निर्गुण होने के लिए देह बुद्धि छूटनी चाहिए। सर्वव्यापी परमेश्वर को सब जीवों में देखना ही निर्गुण उपासना है। योग जितना नाम स्मरण के लिए पोषक हो उतना ही करना चाहिए, केवल उसी को प्रधानता नहीं देनी चाहिए। योग नाम स्मरण के लिए पोषक है, किंतु नाम स्मरण योग से परे है। अतः नाम स्मरण में योग आता है, लेकिन योग में नाम स्मरण नहीं आता। सभी साधनों का अंत नाम स्मरण में है। नाम स्मरण साधन तेज रेलगाड़ी की तरह है। रंग दिखाई देना, ध्वनि सुनाई देना, प्रकाश दिखाई देना, ये बीच के स्टेशन छोड़कर नाम स्मरण सीधे तत्काल भगवान के पास पहुंचा देता है। ऐसा लगेगा कि अन्य साधनों के द्वारा हमारा साध्य जल्दी सध रहा है, लेकिन वह तात्कालिक होगा। नाम स्मरण के कारण थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जो सधेगा वह स्थायी रूप से सधेगा, क्योंकि नाम स्मरण के कारण मौलिक सुधार होगा, जड़ से सुधार होगा। नाम स्मरण परमात्मा के पास पहुँचने का राजमार्ग है। नाम स्मरण में आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। नाम स्मरण के आनंद का चस्का और झटका लगते ही मनुष्य स्वयं को भूल जाएगा। संत तुकाराम महाराज की वाणी काबू में नहीं रही, वह अनवरत नाम स्मरण करने लगी। मतलब यह है कि उनकी कल्पना से परे नाम स्मरण होने लगा। गाड़ी उतार पर आने पर जैसे उसकी गति बढ़ जाती है और रुकने पर भी नहीं रुकती, वैसी ही यह स्थिति है। हमारी शक्ति से अधिक कार्य सफल होना भगवान की कृपा है। 4 आदमी थे, उन सबको एक ही तरह की बीमारी हुई थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति समान नहीं थी। वैद्य जी ने उनमें से सबसे गरीब आदमी को दवा तुलसी के रस में लेने को कहा। उससे अधिक पैसे वाले से वही दवा शहद में लेने को कहा। उससे भी अधिक पैसे वाले से वही दवा केसर के साथ लेने को कहा, और उनमें से जो सबसे अमीर था उससे वही दवा कस्तूरी के साथ लेने को कहा। उसी प्रकार जिसका जैसा अधिकार है वैसा वह नाम स्मरण करे। नाम केवल मुंह से लिया जाए, नाम श्रद्धा से लिया जाए, नाम वृत्ति को संभाल कर लिया जाए। नाम के सिवाय और कोई सत्य संसार में नहीं है, इसी दृढ़ भावना से लिया जाए, सबको समान फल मिलेगा। नारायण नारायण।